तो अब कैप्टन अमेरिका 4 को किस नाम से बुलाया जा रहा है? क्या आगे की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी के लिए जॉनी डेप वापस आएंगे? कौन सी सैड न्यूज निकल कर आ रही है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 से? और ओपेनहाइमर को आखिर आर रेटिंग क्यों मिली है? हे गाइस, स्वागत है आप सबका गेमोको न्यूज के वीक नंबर 21 में। और इस हफ्ते भी कई सारे ऐसे ही गजब के अपडेट्स निकल कर आए हैं, जिन सबसे अपडेटेड होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी के कॉर्पोरेट स्टूडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ अपडेट से, जहां पर जैसा कि सैम विल्सन की सोलो कैप्टन अमेरिका मूवी यानी कैप्टन अमेरिका 4 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जाना जाना था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और इस बात की कंफर्मेशन हमें एक रिलीज सेट फोटो से देखने को मिली है, जिसमें एंथनी मैकी और हैरिसन फोर्ड एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो जिस प्रोडक्शन चेयर्स पर बैठे हैं उस पर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड छपा हुआ है। तो आई गेस हो सकता है कि नया टाइटल मूवी को एक्चुअली जस्टिफाई कर रहा होगा। इसके अलावा दूसरी खबर निकल कर आ रही है नेटफ्लिक्स के पनिशर सीरीज के अंदर जिगसॉ का रोल प्ले करने वाले बेन बार्न्स की तरफ से, जहां पर वो एक्चुअली अपने कैरेक्टर के अंदर वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो इस बार अपने कैरेक्टर को और भी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट और भी खतरनाक दिखाना चाहते हैं। इसी दौरान उन्होंने इस बात को भी कन्फेस किया कि उन्हें एक सुपर हीरो प्ले करने की बातचीत भी हॉलीवुड के अंदर चल रही थी, लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पाई। और रिसेंटली जैसा कि उन्होंने अपने दोस्त विल पोल्टर को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अंदर एडम वॉरलॉक के रूप में देखा है, वो भी एक सुपर हीरो रोल प्ले करना चाहते हैं। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये बात जानते हो, पर जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि नार्निया सीरीज के अंदर ही प्रिंस कैस्पियन का रोल बेन बार्न्स ने ही प्ले किया था, जहां पर स्पेसिफिकली नार्निया 3 के अंदर विल पोल्टर ने यूस्टस का रोल प्ले किया था, और शायद तभी से इनकी दोस्ती अब तक बरकरार है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इस साल के 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली रेबल मून के बारे में, जहां पर खबर निकल कर आ रही है कि इस मूवी के अलग अलग कट्स को बनाया जाएगा, जहां पर जैक स्नाइडर ने अपनी तरफ से कंफर्म किया है कि नेटफ्लिक्स पर इसकी PG-13 कट आने के बाद इसके हार्डकोर एडल्ट कट्स को भी बाद में रिलीज किया जाएगा, जिसके चलते इसके बजट में भी कुछ इंक्रीज होने के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। बाय द वे, इस मूवी के कई सारे स्टिल इमेजेस को भी रिसेंटली रिलीज किया गया है, जो आपके स्क्रीन पर है। अब हो सकता है कि आपको एक बार फिर से थॉर और हाइमडाल देखने को मिल जाएं, लेकिन इस बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं, बल्कि एक्सट्रैक्शन 2 के अंदर। जी हाँ, क्रिस हेम्सवर्थ की मूवी एक्सट्रैक्शन 2 के अंदर इद्रिस एल्बा भी दिखने वाले हैं, जिसकी कंफर्मेशन खुद यहाँ पर डायरेक्टर सैम हार्ग्रीव ने एक इंटरव्यू में दी है, जहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया इन दोनों की केमिस्ट्री और एक्टिंग के बारे में। अब मोस्ट प्रोबेबली लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर इद्रिस एल्बा के कैरेक्टर का एक छोटा सा कैमियो भी हो सकता है, जो बेसिकली किसी अपने सोलो प्रोजेक्ट या किसी और स्पिन ऑफ की तरफ टीज कर रहा हो। वहीं पर कुछ लोग ऐसा भी अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि पहली मूवी के डेविड हार्बर के कैमियो की तरह हो, और शायद इसमें इद्रिस एल्बा का कैरेक्टर दूसरी मूवी के लिए बचे ही ना। इसके अलावा जैसा कि राइटर स्ट्राइक्स की तलवार लटक रही है, इसका शिकार अब थंडरबोल्ट्स मूवी बन चुकी है, जहां पर इस मूवी के अंदर लीड रेड गार्डियन को रोल प्ले करने वाले डेविड हार्बर ने इस बात को कंफर्म किया कि मोस्ट प्रोबेबली थंडरबोल्ट्स मूवी भी आगे जाकर डिले हो सकती है। रिसेंटली यहाँ पर इस मूवी के ओरिजिनल राइटर को भी चेंज किया गया था, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक विडो की कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही हाईलाइट किया जा रहा था, पर अब तो पूरी की पूरी राइटर स्ट्राइक ही हो गई। इसके अलावा वेडनेसडे सीजन 2 की तरफ से खबर निकल कर आ रही है, जहां पर सबसे पहले तो जेना ऑर्टेगा ने इस बात को कंफर्म किया है कि सीजन 2 के अंदर हॉरर एलिमेंट्स पर फोकस किया जाएगा, और ये ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ हो सकता है कि इस बार लव स्टोरी पर फोकस थोड़ा कम किया जाए। इसके अलावा सेकंड सीजन के अंदर जेना ऑर्टेगा सिर्फ और सिर्फ लीड के बजाय भी प्रोड्यूसर की भी भूमिका निभाएंगी। लेकिन वहीं पर एक खबर है जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग है, और वो खबर निकल कर आई है जेवियर का रोल प्ले करने वाले पर्सी हाइंस वाइट की तरफ से, जिन पर कुछ लड़कियों ने सीरियस सेक्सुअल असॉल्ट का एलिगेशन लगाया है, जहां पर ट्विटर पर कई लड़कियों ने खुद को माइनर भी क्लेम किया था। अब इसी चीज के जवाब में यहाँ पर पर्सी ने इस बात को क्लेम किया है कि सब कुछ बेसलेस और फॉल्स चीजें हैं, जिसे कुछ लोग रूमर की तरह फैला रहे हैं। अब देखते हैं कि इस पर नेटफ्लिक्स और एडमिनिस्ट्रेशंस क्या करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी उम्मीदें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से कुछ ज्यादा ही थी, तो शायद हो सकता है कि आपका यहाँ पर दिल टूट जाए, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली डिज्नी के एग्जीक्यूटिव शॉन बेली ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो एक्चुअली पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के नए फ्रेंचाइजी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, और उसकी नई स्टोरी एक्चुअली पुरानी फ्रेंचाइजी को भी काफी ज्यादा ऑनर करेगी। बट जब उनसे जॉनी डेप के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब भी कुछ भी कमिटेड नहीं है, यानी शायद यहाँ पर जॉनी डेप को डिज्नी ने अब तक अप्रोच ही नहीं किया है। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ओपनिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जहां पर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ने अपने पहले हफ्ते के अंदर तकरीबन $120 मिलियन डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में कमाए हैं, जो इन कंपैरिजन विथ इट्स फर्स्ट मूवी
यहाँ पर स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स ने एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 35 मिलियन ही अपने पहले हफ्ते के अंदर कमाए थे और अभी फिलहाल स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का टोटल ग्लोबल 208 मिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच चुका है और इसने एक्चुअली सुपर मारियो ब्रोस के 146 मिलियन डॉलर्स के ओपनिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है, जहां पर कई सारे फैंस और सेलिब्रिटीज ने इस मूवी को एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवीज में से एक माना है, इंक्लूडिंग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने वाले टॉम हॉलैंड ने। और टॉम हॉलैंड से याद आया कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर आप भी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 का इंतजार कर रहे हैं तो शायद आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है, जहां पर रिसेंटली अपने एप्पल टीवी प्लस के लिए द क्राउडेड रूम सीरीज को खत्म करने के बाद टॉम हॉलैंड डिसाइड किया है कि वो 1 साल का ब्रेक लेंगे एक्टिंग से, जो ऑफ कोर्स इस बात की तरफ भी हिंट कर रहा है कि शायद ऑफ कोर्स सोनी की तरफ से टॉम हॉलैंड को स्पाइडरमैन के लिए कोई भी कॉल या कोई भी अपडेट नहीं मिला है, जिसके कारण वो इस तरह का डिसीजन ले रहे हैं। अभी रिसेंटली एमी पास्कल ने इस बात को कंफर्म किया था कि स्पाइडरमैन 4 पर काम अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है और राइटर स्ट्राइक के चलते इस काम में और भी ज्यादा देरी हो रही है। तो मेरे ओपिनियन में आपको अब से तकरीबन 2 से 3 साल लग सकते हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 को रिलीज करने के लिए। इसके अलावा अगर आप भी स्पाइडरमैन 2 को खेलने के लिए बेचैन हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, जहां पर एक्चुअली इस गेम के अंदर माइल्स मोरालेस की पावर में 5 नए पावर्स को ऐड कर दिया गया है, जिसमें शामिल हैं वेब विंग्स, वेब लाइन, वेब ग्रैबर, चेन लाइटनिंग और थंडर बर्स्ट। इसके अलावा ब्लू बीटल की तरफ से भी एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, जहां पर ब्लू बीटल के अंदर खाजिदा की ऑफिशियल वॉइस यानी ब्लू बीटल की सूट की एआई के वॉइस का रोल यहाँ पर एक्चुअली अमेरिकन पॉप स्टार स्लैश एक्ट्रेस बेकी जी प्ले करते हुए नजर आएंगी। इसके साथ साथ ब्लू बीटल के कई सारे नए पोस्टर्स को भी रिलीज किया गया है, जो आपके स्क्रीन के सामने है। इसके अलावा क्रिस्टोफर नोलन की मूवी ओपेनहाइमर की नई रेटिंग निकल कर सामने आई है, जहां पर इसे आर रेटिंग मिल चुकी है, जो बेसिकली इस मूवी के अंदर कुछ एडल्ट सीन्स की वजह से है। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। वैसे भी क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज की जनरल ऑडियंस हमेशा एडल्ट ही होती हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट मैटर ही थोड़ा मैच्योर होता है। अब देखते हैं कि इस चीज से कोई फर्क इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ती है या नहीं। इसके अलावा लॉन्ग अवेटेड एक्सपेंडेबल्स 4 का भी एक नया ट्रेलर रिलीज हुआ, जो बेसिकली थ्रू आउट द ट्रेलर एक्शन पैक था और इस बार हमें नए कास्ट मेंबर्स के रूप में मेगन फॉक्स, टोनी जा, इको वेस और 50 सेंट्स तक देखने को मिलना है। अब अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि इसी साल के 22 सितंबर को ये मूवी हमें थिएटर्स में देखने को मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि इस हफ्ते के और कौन कौन से अपडेट्स के बारे में आपको मालूम है। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना उसके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।